जिसमें समझदारी है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें धर्म की चेतना है, जिस आदमी के अंदर ये चेतनाएं हैं, मनुष्य होने का ज्ञान है, वो वैष्णव है। तो तुम भी अगर वैष्णव उसी को कहा जाता है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। भाई नीतीश जी और नीतीश जी की सरकार चलाने वाले लोग इस वैष्णव की परिभाषा को जो गांधी जी ने परिभाषित किया, तुम उसी वैष्णव का रूप धारण करो और आओ सचमुच प्रमाणित करो कि हम भी वैष्णव हैं, इंसान हैं, हम शिक्षकों की पीड़ा को समझते हैं, इसलिए हम समझौता करना चाहते हैं। ये दो कारण हमारे सामने थे, जिन दो कारणों से इस स्थल का हम लोगों ने चुनाव किया है, इस विश्वास के साथ कि हम जनप्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे, उनका हस्ताक्षर लेंगे, उनसे हम सहयोग और समर्थन की याचना करेंगे और ये समर्थन सहयोग का श्री गणेश जन जागरण का यहाँ से करेंगे। और आज ही के दिन से सूबे बिहार के तमाम जिले में ही नहीं, तमाम पंचायतों में, तमाम गांवों में, हर जगह हमारे शिक्षक बिखरे हुए हैं, हर जगह हम ये जन जागरण आंदोलन शुरू करेंगे और विश्वास है कि तमाम इस जनता जनार्दन का, जनता भगवान का, जनता मालिक का विश्वास और सहयोग हमको मिलेगा और हमारा ये संघर्ष अपनी मंजिल तक पहुंचे। मित्रों, मैं आपसे ये और कहना चाहता हूं, ये नेपाली जी की धरती, गोपाल सिंह नेपाली जी की ये धरती है। और नेपाली जी ने एक बात कही थी, आम तौर पर देखते होंगे आप, हर जगह शिक्षकों को बदनाम करने के लिए प्रचारित किया जाएगा। शिक्षक पढ़ाता नहीं है, शिक्षक स्कूल में जाता नहीं है, शिक्षक भागा फिरता है। हम उसी का पर्दाफाश करने जनता के बीच में आए हैं। शिक्षक पढ़ाता नहीं है ये कहने वाला बेईमान है, ये कहने वाला अन्यायी है, ये कहने वाला बटमार है। बटमार जिसको वो नेपाली जी ने बटमार कहा था। बदनाम हुए बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा। नेपाली जी ने कहा था बदनाम रहे बटमार। बटमार को बदनामी कर होती है, लेकिन बदनाम बटमार नहीं होना चाहिए। बटमार का कसूर नहीं था उस घर के लूटने में। घर को लूटा किसने? रखवालों ने। तुमने जिसको रखवाला बनाया है, तुमने जिसके हाथ में सरकार की सत्ता सौंपी है, वही बटमार नहीं है, वो हमारा रक्षक था। उस रक्षक ने हमारे घर को लूटने का, वो घर जिस घर में विद्या वास करती थी, जिसमें पढ़ाई होती थी, हमारे शिक्षक ईमानदारी से जहां पढ़ाना चाहते थे, उस घर से विद्या को अगर लूट करके बाहर करना चाहता है तो नीतीश की सरकार करना चाहती है, जो हमारे शिक्षकों को पढ़ाने देना नहीं चाहती है। तुम जनगणना करो, तुम मतगणना करो, तुम चुनाव कराओ, तुम ये करो वो करो, सारी दुनिया के काम में लगा के रखेंगे तुमको, हम पढ़ाने नहीं देंगे। सच्चाई है कि सरकार पढ़ाने देना नहीं चाहती है, चाहती नहीं है कि स्कूलों में पढ़ाई हो। सारे के सारे मूर्ख बन के रहें और हम उन पर सत्ता काम करते रहें, हम उन पर शासन करते रहें। इसलिए मित्रों, हम इन्हीं शब्दों के साथ आपको उसी नेपाली जी की फिर दूसरी पंक्ति जो हम कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा था, तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता। तुझसा लहरों में बैठ लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता। ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। अगर ये शिक्षक भी पलटी मारते होते और पलटी मार मार करके अगर वो चाहते तो ये भी सत्ता में चले जाते और ये भी एक अन्य मार्ग में रहते। मगर हमारा शिक्षक तुम्हारी तरह से बेईमान नहीं है। हमारा शिक्षक उस बेईमानी के रास्ते पर चल करके धनवान बनना नहीं चाहता है। उस ये आचरणहीन और कर्तव्यहीन के रास्ते पर जा करके वो कभी नहीं चाहता है कि हम लिखना भी हासिल करें। वो पवित्र काम में पवित्र ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहता है। मगर क्यों आंदोलन में आ जाता है? आंदोलन में तब आता है
जब उसके हित पर चोट पहुंचती है। जो उसके हित पर चोट पहुंचती है तो उसने अपने पूर्वजों से सीखा है, छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। हमने वो पढ़ा है पाठ, इसलिए यदि कोई हम पर हक छीनना चाहता है, यदि कोई हमको मान सम्मान पर आघात पहुंचाता है, तो हम ये जानते हैं कि सम्मान के साथ मर जाना बेहतर है अपमानित होकर जिंदा रहने से। इसीलिए हम अपमान के साथ जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, हम सम्मान के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। और इस नियमावली के द्वारा हमारे उसी सम्मान को ठेस पहुंच रही है। इस नियमावली के द्वारा हमारा वही हक छीना जा रहा है। हम उस अपने हक को बचाने के लिए, ईमानदारी की रक्षा करने के लिए, देश की ईमानदार सेवा देने के लिए, बच्चों के भविष्य को समृद्ध बनाने के लिए हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं। क्योंकि इस नियमावली के द्वारा हमें कर्तव्य पालन करने से रोका जा रहा है, ये हमारे साथ अन्याय है। अन्याय इसलिए भी है, जरा सोचिए तो, कोई भी इसमें काम करने वाला, नौकरी करने वाला व्यक्ति होगा, हम तो नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान की या विश्व की धरती पर कोई ऐसी नौकरी होती होगी जिस नौकरी में प्रमोशन की गुंजाइश नहीं रहती होगी, मगर ये केवल नियोजित शिक्षक हैं, जिन नियोजित शिक्षकों की जिंदगी में आज तक न प्रमोशन का लाभ मिला है और नई नियमावली आई है उसमें से तो प्रमोशन शब्दों का है, इसलिए प्रमोशन नहीं दिया। हमको कभी नियमित होने नहीं दिया जा रहा, हमको बार बार पात्रता और दक्षता सिद्ध करने की बात कही जाती है। अरे हमारी पात्रता की जांच करके तुमने हमको शिक्षक बनाया, हमारी दक्षता की जांच करके लिए तो हमने इसको शिक्षक बनाया, तो जब हम पात्र हो गए, दक्ष हो गए, दक्षता हमारी जांची परखी हो गई, तो हम जिंदगी भर अपनी दक्षता प्रमाणित करते रहेंगे, तो हम दक्ष होंगे कहीं। फिर से अब कहा जा रहा है तुम 15 वर्ष नौकरी किया सो गया, 20 वर्ष नौकरी किया सो गया, इसमें अपनी दक्षता सिद्ध करोगे तब राज्यकर्मी होगे, अगर दक्ष नहीं होगे तो राज्यकर्मी नहीं होगे। ये भी भूल भुलैया है। देखा होगा अखबारों में 1,70,000 कुछ पद पर तो इनका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है 1,70,000 के लिए। 4.5 लाख से ऊपर हमारे नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं। अगर ये 1,70,000 पद पर हमारे नियोजित शिक्षक चले भी जाए, चुना भी जाए, तो शेष शिक्षकों का क्या होगा? और जिनको नियुक्ति मिलने की आजकल में उम्मीद थी वो कहाँ चले जाएंगे? इसलिए ये सब छलावा है। मित्रों, हम जनता को यही समझाने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किए हैं। जनता इसको समझे कि किस तरह से उनके बच्चों को ये सरकार पढ़ाने देना नहीं चाहती है, किस तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, और शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है तो आपके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, और आपके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। अगर चला जा रहा है तो आप सबके सब चले जा रहे हैं। इसलिए आप इस बातों को समझिए, उठिए, आइए, इस जन जागरण का आप हिस्सा बनिए, आंदोलन